पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स के जरिए टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया और इसमें 12 से 15 आतंकियों की मारे जाने की खबर है। लेकिन इस हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर देगा? क्या पाकिस्तान ने अपनी ही मुसीबत को बुलावा दे दिया है? 3 अलग अलग जगहों पर पाक वायुसेना ने ये हमले किए हैं। एयर स्ट्राइक में पाक वायुसेना के 6 लड़ाकू जेट शामिल पाए गए हैं। तो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हुई है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले को। दरअसल सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक क्यों की और पाकिस्तान के कुछ मीडिया पोर्टल्स ने भी इसकी जानकारी साझा की है। बता दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ता है। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए, जिनमें एक 21 वर्षीय पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट की मौत हो गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने हवाई हमला किया और आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं रहा। टीटीपी के कुछ ठिकाने अफगानिस्तान की सीमा में भी लगते हैं और इन हमलों में वे भी निशाने बनाए गए। अब यही बात तालिबान को खटक रही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तालिबान इस हमले पर क्यों नाराज है। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर हमला किया उनमें से कुछ तालिबान के कंट्रोल वाले क्षेत्र थे। अफगानिस्तान की सीमा के भीतर हमले से तालिबान को लग रहा कि पाकिस्तान उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा। तालिबान और टीटीपी कई सालों तक एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। तालिबान ने कभी भी टीटीपी के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया, क्योंकि दोनों का विचारधारा से जुड़ा गहरा रिश्ता है। और जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो टीटीपी को भी इससे ताकत मिल गई और उसने पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ा दी। अब पाकिस्तान टीटीपी को खत्म करना चाहता है, लेकिन तालिबान उसे अपना पुराना सहयोगी मानता है। लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक से ऐसा लग रहा कि तालिबान अपनी जमीन पर हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहा। अगर तालिबान इस पर चुप रहता है तो इसकी पकड़ कमजोर मानी जाएगी। तालिबान खुद को एक मजबूत ताकत साबित करना चाहता है और पाकिस्तान का हमला उसकी साख पर सवाल खड़े कर रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान इस हमले का जवाब देगा? दरअसल अगर तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया तो वो बदले की कार्रवाई कर सकता है। कसम खाई है पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है। टीटीपी ने कसम खाई है कि पाकिस्तान के हर उस ठिकाने पर अटैक करना है जिससे पाकिस्तान को बड़ा घात पहुंच सके, पाकिस्तान को बड़ा फाइनेंशियली कारोबार में नुकसान हो सके। उन्हीं ठिकानों को चिन्हित करके लगातार हमला किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान पूरी तरीके से दहल गया है। पहले भी तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमला कर चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा सकता है और कह सकता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की छवि एक भिखारी और आतंक परस्त मुल्क के रूप में है। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि तालिबान टीटीपी को अपने इलाके से बाहर निकाल दे या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दे। लेकिन तालिबान ऐसा करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसके कई गंभीर नतीजे हो सकते हैं। टीटीपी पहले से ही पाकिस्तान पर हमले कर रहा। अगर तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है तो पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक तरफ टीटीपी और दूसरे तरफ तालिबान। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर पहले से ही संघर्ष हो रहे हैं। अगर तालिबान जवाबी कार्रवाई कर देता है तो ये तनाव और भड़क जाएगा और बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि भारत के लिए ये स्थिति क्या मायने रखती है। दरअसल भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम है। अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी। इससे भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने अपनी ही कब्र खोद ली है। पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन इस हमले से तालिबान भड़क सकता है और अगर उसने जवाब दिया तो पाकिस्तान के लिए नया खतरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की, जिसमें बाद भारतीय मीडिया में शदीद बौखलाहट देखने को मिली। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे दहशतगर्दों को जहां भी छुपाया जाए। सर इसकी जहां पर कई अहम कमांडोज और दहशतगर्द मारे गए हैं,
इस हमले के बाद भारतीय मीडिया में एक तूफान बर्पा हो गया है, जैसे कि हमला पाकिस्तान ने भारत पर किया हो। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कार्रवाई पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों पर की तो फिर भारतीय मीडिया को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसके जवाब वाज़ेह है कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों को पशपनाही करता रहा है ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा सके, और यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ कदम उठाया है, भारतीय मीडिया चीखने चिल्लाने लगा है। भारतीय चैनल पर जैसे ही इस हमले की खबर आई, वहां के एंकर्स और मुबस्सिरीन ने प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी कर रहा है, हालांकि हकीकत ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, जिन्हें रोकना पाकिस्तान के हक है। और ये कोई पहला मौका नहीं जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर मामलात पर गलत मालूमात फैलाने की कोशिश को हवा, और असल में भारतीय मीडिया इस किस्म के प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी तवज्जो भारत में बढ़ती हुई महंगाई, किसानों के एहतजाज और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से हटाना चाहता है। पाकिस्तान की इस कामयाब कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपनी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। भारत और इसकी हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए एक सख्त पैगाम है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश की गई तो फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय मीडिया चाहे जितना भी शोर मचाए, हकीकत यही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और वो दुश्मनों के हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी। इसी वजह से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। होगा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल जिस तरीके से टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर हुए और जब उन्होंने आंकड़ा जारी किया कि 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने मार दिए, उन्होंने बताया कि कितने लगभग 1400 के करीब हमले उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर 2024 में किए। और अभी भी अगर आप देखें जनवरी और फरवरी के महीने में पिछले एक सप्ताह में ही देखें तो लगभग आधा दर्जन हमले जो है वो किए जा चुके हैं और लगातार सिलसिला जारी है। खौफ इतना कि पाकिस्तानी सेना के जवान जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। इसी वजह से बौखलाहट में पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है और ये दूसरा हमला है। पहले एयर स्ट्राइक किया था, उसमें भी मासूम बच्चों की, महिलाओं की जान चली गई थी। अब इसमें एक बार फिर से हमला करके टीटीपी के नाम पर जो है तालिबान को निशाना बनाने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि पैतृका के जिस इलाके में अफगानिस्तान में हमला हुआ है उसके बाद रिपरकशंस क्या रहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का जो हमला किया गया है और उसमें अफगानिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि इस वक्त तालिबान की सरकार पाकिस्तान में अफगानिस्तान में है, तो ऐसे में तालिबान अगर वापस रिएक्ट करता है तो पाकिस्तान को इसका बड़ा जुर्माना जो है वो भुगतना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया था और मासूम बच्चों की, महिलाओं की जान गई थी, तो अफगानिस्तान ने रिएक्ट किया और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर पाकिस्तान की कई चौकियों पर हमला बोला था। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर टीटीपी की अटैक किया गया है, ऐसे में जाहिर सी बात है टीटीपी खुद अपने आप में बहुत घातक है और अफगानिस्तान इस हमले का मुंहतोड़ जवाब जरूर देखा। ऐसे में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। देवनाथ जी, पाकिस्तान को बौखलाया हुआ देखा जा रहा है जिस तरीके से उसने अटैक किया। अभी तक पाकिस्तान, जब आखिरी बार हमने चर्चा की थी, पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था क्योंकि बीएलए और टीटीपी जिस तरीके से लगे हुए थे अपने अपने मकसद के साथ। टीटीपी का मकसद यही कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना, ऐसे ठिकानों को चिन्हित करके लगातार अटैक किया जा रहा था जिससे उसको फाइनेंशियली बड़ा नुकसान झेलना पड़े।